ठीक है, देखिए फर्स्टली हम ये करेंगे कि राज्य का निर्माण और कुछ विशेषीकृत चीजों को पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज का हेडलाइन है राज्य निर्माण। राज्य निर्माण, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है, कृपा दुबे, देखो आ रही कि नहीं आ रही है ना? ठीक है, ये दरवाजा बंद कर देना ताकि वो आवाज कम आए। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण को मैं 3 स्ट्रक्चर में अलग अलग आधारों पर डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहला सन 1800 ईस्वी के घटना, 1900, और इसी में देख लेंगे सन 2000 तक की घटना। ठीक है, और फिर 2000 से लेकर अब तक, 2000 से लेकर अब तक, ये पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, यो तो जब हम स्टार्ट की शुरुआत करते हैं तो काफी पुराना, ठीक है भाई, राजर्षि तुल्य कुल वंश क्षेत्रीय राजवंशों से स्टार्ट करते हैं हम, है? पर वहां तक तो जाएंगे नहीं, तो ब्रिटिश काल चलते हैं। ब्रिटिश काल सन 1861, 2 नवंबर सन 1861 क्या हुआ था? पहला पॉइंट, तो 2 नवंबर 1861, इस समय छत्तीसगढ़ में एक हेरिचिकल मॉडल था। किसका? प्रशासन का। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया गया था पूरे भारत को, देशी रियासत और रेजिडेंट प्रांत, प्रोविंस। ठीक है, 562 रियासतें, 3 एडिशनल 565, तो पूरे भारत में 562 रियासतें थी। और पूरे भारत में जितने एरिया पे ब्रिटिशों का नियंत्रण था, उस हिस्से को उन्होंने क्या किया था? प्रोविंस के रूप में, प्रांत के रूप में डिस्क्राइब किया था। और इन्हीं 11 प्रांतों में से एक प्रांत हमारा मध्य प्रांत था। कौन सा प्रांत? मध्य प्रांत, है ना, छत्तीसगढ़ का हिस्सा। तो ये है कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा, कुछ एमपी का हिस्सा, और यहीं से ले लीजिएगा छत्तीसगढ़ के हिस्से को, एमपी, छत्तीसगढ़, और इसी के ऊपर से ये है आपका एमपी। तो ये तीन राज्यों को मिलाकर अभी का जो वर्तमान का 3 राज्य है, इसी को मिलाकर एक प्रांत का गठन किया गया था, मध्य प्रांत। और इस मध्य प्रांत में कौन कौन से? एमपी, सीजी और महाराष्ट्र, ये तीनों को कंबाइन किया गया था। सिंपल सी बात है, ब्रिटिश अंग्रेज पूरे भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था चलाते थे, सिस्टम चलाते थे। पहला, देशी रियासतों के साथ अलग कॉम्बिनेशन, और जो उनके नियंत्रण में, डायरेक्ट नियंत्रण में था, उसे वो प्रांत कहते थे, प्रोविंस कहते थे। टोटल 11 प्रांतों में विभाजित किया हुआ था। 1861 से लेकर 1947 तक यही व्यवस्था उन्होंने लागू करी थी। ठीक है, 11 का 11 प्रांत थी। आजादी के बाद ये 11 प्रांतों को मिलाया, किसने? पटेल साहब ने। इसीलिए आप क्या कहते हैं उसे? लौह पुरुष, आधुनिकीकरण, एकता का निर्माता कहते हैं हम। तो इन 11 प्रांतों में से एक प्रांत कौन सा था हमारा? मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत में कौन कौन से वर्तमान के स्टेट आते थे? एमपी, सीजी और महाराष्ट्र। अब चूंकि मध्य प्रांत, जो प्रांत के प्रमुख होते थे, उसे गवर्नर कहा जाता था। क्या कहते थे भाई? गवर्नर। ये प्रांतों के प्रमुख थे। फिर आगे चलकर इन्होंने प्रांतों को संभाग में, कमिश्नरी में बांटना आरंभ किया, हाँ कि ना? तो यहां पर टोटल कितने प्रांत बनाए गए? तो 11 प्रांत में से मध्य प्रांत में संभाग की संख्या 5 बनाई गई, 5 संभाग।
और संभाग का कमिश्नर का संभाग का प्रमुख कौन होता था, बोलिए। तो संभागायुक्त अभी उस समय क्या कहते थे, रेजिडेंट। क्या कहते थे, रेजिडेंट। और यही आगे चलकर अधीक्षक कहलाया। यही आगे चलकर क्या कहलाया, अधीक्षक। फिर जब नागपुर को इसका कॉन्स्टिट्यूंसी दिया गया तो हमारे यहाँ क्या हो गया, उप अधीक्षक। हाँ कि ना। तो ये पूरी की पूरी घटना 2 नवंबर 1861 को किया गया। तो आप पहला पॉइंट नोट करिएगा, पहला पॉइंट नोट करिए फटाक से, ठीक है। मध्य प्रांत का गठन, फर्स्ट पॉइंट, मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861। 11 प्रांतों में से एक मध्य प्रांत, 2 नवंबर 1861। पूरे भारत में 11 प्रांत, 11 प्रांतों में से एक मध्य प्रांत, 3 हिस्से को मिलाकर बनाया गया, एमपी, सीजी, महाराष्ट्र। और मध्य प्रांत का कैपिटल, कैपिटल बोले तो राजधानी नागपुर। ठीक है। हेड ऑफ गवर्नर, मध्य प्रांत का हेड ऑफ गवर्नर, गवर्नर, मध्य प्रांत का प्रमुख गवर्नर, जो आगे चलकर रेजिडेंट कहलाया, जो आगे चलकर क्या कहलाया, रेजिडेंट कहलाया, रेजिडेंट कहलाया। दिस इज अ, ठीक है। और आपको पता है छत्तीसगढ़ में इस समय 3, कितने, 3 जिले बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ को फिर क्या किया भाई, आगे चलकर संभाग का दर्जा मिला। यहीं पर मध्य प्रांत में किसका दर्जा मिला, छत्तीसगढ़ को, संभाग। तो 5 संभाग में एक संभाग आपका बना छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में इस समय कितने जिले थे, कौन कौन से, पहला रायपुर, सेकेंड बिलासपुर, और तीसरा संबलपुर, संबलपुर। आरबीएस है ना, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर लोकेटेड दिस इस करेंट टाइम उड़ीसा। ये उड़ीसा में है 1905 के बाद से, है ना। तो 1800 ईस्वी के पहले ये सारा कुछ क्या किया गया, 2 नवंबर 1861 में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया था। और ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने के पीछे आप जानते हैं मंशा क्या था, इसके पीछे के उद्देश्य को बताना पड़ेगा क्या, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। बैकग्राउंड, ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट और बड़ा मेजर कारण क्या था जी, 1857 रिवॉल्यूशन, क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद जो है किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश ताज। तो कायदे से हम गुलाम ब्रिटिशों के कब हुए, 1858, 1 नवंबर 1858 को हम ब्रिटिशों के गुलाम हुए। इससे पहले किसके थे, कंपनी। और वो कंपनी में कितने मेंबर, 24 सदस्यों की एक मेंबर ने लगभग इतने लाख की आबादी वाले देश को औपनिवेशिक राष्ट्र बना रखा था, ठीक है। फिर 1857 और 1 नवंबर 1858 को जब ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ का घोषणा पत्र आया, तो उस घोषणा पत्र के बाद से हमने क्या, ब्रिटिश क्राउन की सत्ता इंडिया पे फैली, हाँ कि ना। तो इस समय प्रोफेसर चिस नाम सुना होगा, है ना। तो प्रोफेसर चिश्म ने इस समय एक बंदोबस्त व्यवस्था लाई थी। कौन सी व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था।
और इसी के तहत, इस व्यवस्था के तहत पूरे देश का क्या किया गया, भौगोलिक स्ट्रक्चर यानी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। क्लियर? तो विभाजन का सबसे बड़ा आधार क्या है? बंदोबस्त व्यवस्था। 2 नंबर पे सवाल आया हुआ है आपका। ठीक है, अर्थात प्रांतों के गठन का मुख्य आधार क्या था? ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा आंसर इसका? स्थायी बंदोबस्त। ये बैकग्राउंड पे लिख लेना, एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए। 1857 की क्रांति। दुलारी गुड इवनिंग, कृपा आयशा, ओके ठीक। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश ताज का नियंत्रण, ब्रिटिश ताज का नियंत्रण ब्रिटिश एम्पायर का, क्राउन का नियंत्रण, जिन्होंने भारत में बंदोबस्त व्यवस्था लाई, बंदोबस्त व्यवस्था लाई, और इसी बंदोबस्त के तहत एडमिनिस्ट्रेशन रिस्ट्रक्चर किया गया, प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया। ठीक है, चलिए, तो एक बड़ा परिवर्तन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर 1900 के बाद से लेकर सन 2000 तक कंस्टेंटली छत्तीसगढ़ को सेपरेट स्टेट बनाने की मांग स्टार्ट हुई थी, हाँ कि ना? इससे पहले कोई डिमांड नहीं था, कोई मांग नहीं थी। जैसे आज के डेट में आप देखिएगा पूरे भारत में लगभग लगभग 16 से 17 स्टेट बनाने की मांग चल रही है। इनमें से एक मांग हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को लेकर भी चल रहा है। कौन सी मांग है भाई? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को मिलाकर बनाने की। नहीं पता, कोई बात नहीं। कौशल प्रदेश, तो पहले का जो संबलपुर एरिया है आपका, संबलपुर, उड़ीसा, कालाहांडी, छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला हिस्सा, तो उस हिस्सों को मिलाकर एक प्रदेश की लगातार मांग चल रही है। आज से नहीं, लगभग 2011-12 से 12-13 साल हो गया इस चीज को, कौशल प्रदेश बनाने की मांग। उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग 5 राज्यों की बनाने की मांग चल रही है। महाराष्ट्र में 2 राज्यों बनाने की मांग चल रही है। मध्य प्रदेश में 3 राज्यों बनाने की मांग चल रही है। तो ऐसे कर करके ये पूरा लिंग्विस्टिक है ना, भाषाई आधार पर इन राज्यों की मांग की जा रही है। तो पहली बार भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग की कवायद शुरू की गई थी 1905 में, और जिसे आप क्या कहते हैं? बंगाल विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल। तो 1905 का बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन तो क्या हुआ था बंगाल विभाजन में? एनीवन? बंगाल विभाजन में क्या हुआ था? तो पहला पॉइंट लिखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चर, यानी पहला पॉइंट है प्रशासनिक पुनर्गठन। प्रशासनिक पुनर्गठन। दूसरा लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार। भाषाई आधार, ये 2 चीजें हमको बंगाल विभाजन के समय देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव पड़ा 2 क्षेत्रों पर। हुआ क्या, इस मैप में देख लेंगे एक बार हम।
जितना आवश्यकता है ले लू ना, समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लोकेटेड दिस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इस समय संबलपुर वाला हिस्सा और कोरापुट वाला, ये किसका भाग था? ये मध्य प्रांत का भाग था, ये यहां से लेकर यहां तक। और इधर आएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बरार, बरार, ठीक है। तो महाराष्ट्र का बरार, आपका संबलपुर वाला हिस्सा, उड़ीसा का कोरापुट वाला हिस्सा, ये कंस्टेंटली इस समय मध्य प्रांत के हिस्से में आता था, जबकि यहाँ छत्तीसगढ़ का ऊपरी शिरा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है किस में आता था? बंगाल प्रांत के अधीन आता था। कौन सा प्रांत? बंगाल प्रांत के अधीन। तो छत्तीसगढ़ का आदेश उस समय क्या था हमारा? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दनकारण्य और महानदी बेसिन, ये दोनों को मिलाकर ही हम क्या कहते थे उस समय? छत्तीसगढ़। क्लियर? तो 1905 में सबसे पहला भाषाई आधार पर मांग उठी। भाषाई आधार पर कैसे? क्योंकि यहां पर जो लोग निवास कर रहे थे इस समय छत्तीसगढ़ में, जो बंगाल प्रांत का हिस्सा था, यहां पर इन्होंने कहा कि हमारी भाषा और लैंग्वेज क्या है, लगभग लगभग मध्य प्रदेश से मिलती जुलती है, वहां के ट्राइबल से मिलती जुलती थी, क्योंकि हमको बंगाल एक अलग समूह में रखा गया है। ठीक है, जबकि यहाँ का कहना था कि, यहाँ का कहना यह था कि बरार, मतलब बरार यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां मराठी भाषा, यहाँ पर अपनी लोकल लैंग्वेज हल्बी बोली, और संबलपुर में उड़िया, उड़ीसा, समझे ना? तो लगभग लगभग ये तीन भाषाओं का सम्मिश्रण था। तो यहां से क्या किया गया? सबसे पहले भाषाई आधार पर मांग उठी छत्तीसगढ़ में। मांग किसने उठाया? तो लोकल। ठीक है, और इसी आधार पर फिर यहाँ पर प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया। तो इस हिस्से को डिवीजन किया गया, कहाँ कहाँ को? बरार और आपका दनकारण्य, ये दोनों को सिक्योर रखा। संबलपुर को बंगाल प्रांत का हिस्सा बना दिया गया, और इस वाले हिस्से को कहा? मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। क्या मैं समझा पाया? एक बार और रिपीट करें, जरूरी है, चलो कोई नहीं। थोड़ी सी नई जानकारी मिल रही है कि नहीं? कि सारा कुछ वही है, सेम वैसा का वैसा हो। ठीक है, कोशिश है कि एडिशनल जानकारी भी आपको मैं प्रोवाइड करते चलूं। अब ऐसा नहीं कि एकदम अब जो रहेगा वही तो देंगे हाँ कि ना, अतिरिक्त तो बता नहीं सकते। ठीक है, तो देखो 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का दो प्रभाव, फर्स्ट प्रशासनिक पुनर्गठन, और दूसरा ये पुनर्गठन कैसे हो रहा था? भाषाई आधार पर होना था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे 5 रियासत, छत्तीसगढ़ की कितनी रियासत? 5 रियासत। ये 5 रियासत बंगाल प्रांत कहलाता था। बंगाल प्रांत, वो 11 प्रांतों में से एक प्रांत आपका बंगाल भी था। फिर हमने देखा मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत का हिस्सा क्या था हमारा? ये था उड़ीसा वाला हिस्सा, छत्तीसगढ़ का दंतारण्य, महाराष्ट्र का बरार। ठीक है, और बेसिन ये अपना मध्य प्रांत कहलाता था, यहां से लेकर इतना वाला इधर है। अब हुआ क्या? भाषाई आधार पर डिस्प्यूट हुआ। यहाँ के जो लोग बंगाल में थे, छत्तीसगढ़ के लोग जो बंगाल प्रांत का हिस्सा था, उनकी भाषा और बोली एमपी से मेल खाती थी। ठीक है, जबकि यहाँ पर 3 भाषा इस परिवार के लोग रहते थे। मराठी बरार वाले हिस्से पर रहते थे, हाँ कि ना? आज यही मराठी बरार वाला हिस्सा तेलंगाना का कुछ पार्ट बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका हल्बी, गोड़ी हल्बी बोली, और यहाँ पर उड़िया भाषा। तो इनको ही क्या किया गया? अलग किया गया। कैसे अलग किया गया? तो बंगाल प्रांत जो ऊपरी हिस्सा था छत्तीसगढ़ का, उसको बंगाल प्रांत से हटाकर यहाँ पे स्टेबल किया गया, और यहाँ को, यहाँ से संबलपुर के हिस्से को हटाकर बंगाल प्रांत में डाला गया। तो बोलिए मेरे साथ, यहाँ को उठाकर यहाँ डाला गया, और इस प्रांत को इसमें डाल दिया गया। क्या मैं समझा पाया?
शायद लिखा हूं और क्लियर हो जाएगा, तो फटाक से लिखिए इस पे। भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक के आधार पर, बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ के संबलपुर जिले एवं उसके अधीन रियासत, संबलपुर जिले एवं उसके अधीन रियासत, ठीक है। तो अब संबलपुर के अधीन कौन कौन से रियासत थे भाई? कालाहांडी, देखो एक है राय साहब, राय साहब को क्या मिला है? काला सोना। क्या मिला? काला सोना मिला, ठीक है। कहां मिला? पटना में। कहां मिला? पटना में, बस। और ये है बामरा। तो बोलिए, राय साहब को काला सोना पटना के बामरा में मिला, कोबरा सा, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो राय से क्या हो जाएगा? राय खोल, लिखिए फटाक से, राय सोल, राय खोल। काला से काला हांडी, ये ट्रिक लिखना जरूरी है ना, ठीक है, क्योंकि जो डेटा मैं दे रहा हूं ये तो बुक में भी मिल जानी है, ट्रिक नहीं मिलेगी, उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको। तो राय मतलब रायखोल, काला सोना मतलब काला हांडी, सोन से सोनपुर, पटना से पटना, और क्या? बामरा। तो इन्हें बंगाल प्रांत में शामिल कर दिया गया, बंगाल प्रांत में मिला दिया गया, शामिल कर दिया गया, जबकि छोटा नागपुर के 5 क्षेत्र, ठीक है भाई। अब आप बताओ, टमाटर राजधानी जशपुर, लुड़ेगा, हाँ कि ना? तो जहां पर टमाटर रहेगा वहीं पर तो कोचिया लोगों का उदय होगा जी, जहां पर टमाटर वहीं पर कोचियाओं का उदय, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत पहला, पहला क्या होगा? कोचिया, कहा हमने? कोचिया, कोचिया का उदय कहाँ होगा? उदय जसपुर और सरगुजा में, जसपुर और सरगुजा में। तो जसपुर यानी लुड़ेगा, टमाटर राजधानी, है ना। तो कोचिया मतलब कोचिया से को से कोरिया, चा से चांग बखार, उदय से उदयपुर, सूरजपुर और जसपुर। तो इन 5 क्षेत्रों को नोट करिएगा आगे चलकर। क्या लिखे हमने? अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने, गुड। तो ये 5 क्षेत्रों को मिलाकर क्या किया गया? मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया, अ पार्ट ऑफ मध्य प्रांत, ठीक है। 5 क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। चलिए, तो हम यहां तक समझ चुके हैं। 1861 और 1905 ये 2 विभाजन, और दोनों विभाजन ने क्या किया? छत्तीसगढ़ निर्माण को अग्रसर किया। अब छत्तीसगढ़ निर्माण से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम फिर डिटेल देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, जो सुंदर है वही है प्यारा, हाँ कि ना? जो सुंदर है वही है प्यारा, और उसे खूब खूब प्यार करते हैं। क्या करते हैं जी? खूब प्यार करते हैं। तो शंकर जी हैं खूब प्यारे, जिसके पवन भी हैं दीवाने, जिसके कौन है? पवन भी हैं दीवाने, ठीक है। और आगे चलकर एक और नाम रख लीजिएगा, तो शंकर जी भी
खूब सुंदर है और प्यारा है, और राम जी भी खूब सुंदर और प्यारा है। छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर इतने लोगों ने ही बखूबी योगदान दिया हुआ है ना। शायद इस ट्रिक से आपको समझ भी आ गया होगा। सुंदर से सुंदरलाल शर्मा, प्यारा से प्यारेलाल जी, खूब से खूबचंद बघेल जी, शंकर से पत्रकार थे, हाँ दैट इज बिलासपुर में चाकू घोंप के मारा गया था, अरपापुल, ठीक है। शंकर पवन, पवन से पवन दीवान, साधु सन्यासी जी, और एक और था आपका एमपी कौन, ठाकुर राम सिंह, ठीक है। तो याद हो जाना ही इन पांचों नाम, इससे बाहर छठवां नाम है ही नहीं निर्माण को लेकर, अंडरस्टूड। बाकी नाम आजादी आजादी में आना है हमको, ठीक है। तो 1905 के बाद सीधा चले 18 में, तो 1918 में पहला बंदा कौन आएगा जी, सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा कहाँ के निवासी थे, हाँ ठीक, राजिंग, ओके फाइन, ठीक है। हाँ धमतरी, दैट इज अ धमतरी, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोगों ने राजिम बोला ना, तो क्या है लगा यार कि राजिम कहाँ से आ गया, चलो ठीक है। तो शुरू करें। 1918 प्रथम स्वप्न दृष्टा, इनकी पांडुलिपि कौन सी थी भाई, पांडुलिपि जानते हैं ना, हाँ बोलो बोलो जल्दी, हाँ। तो इन्होंने अपनी पांडुलिपि में सबसे पहला क्या किया, छत्तीसगढ़ का मैप बनाया, फर्स्ट मैप इन्होंने बनाया अपनी पांडुलिपि में 1918 में, ठीक है। अब ये पांडुलिपि आप बताना है कौन सी पांडुलिपि है इसकी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं सुंदरलाल शर्मा जी को, प्रथम स्वप्न दृष्टा, या प्रथम स्वप्नकार, या शिल्पकार, ठीक है। कौन से कार, शिल्पकार, ठीक है। चलो, और इन्होंने ही आगे चलकर, ठीक है, 1939 में जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, पता होगा आपको, तो 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में भी क्या किया था इन्होंने, छत्तीसगढ़ को लेकर मांग रखी थी। इससे पहले 1924 में जब रायपुर में जिला परिषद की बैठक हुई थी, तब भी यहां पर कंस्टेंटिन इन्होंने अपनी मांग रखी थी। तो इसको नोट करके यहां पर लिखिएगा 2 पॉइंट पे, और एक है 1924 और दूसरा है 1939, लिंक बना 18/6/24 और 1939, ठीक है। तो ये यहां पर तो 1924 में लिखिएगा नोट करके आप, रायपुर जिला परिषद में मांग रखी, ठीक है, और परिषद में क्या किया, स्वीकार भी किया था, ठीक है। अब इस बात से काफी मोटिवेट हुए थे कौन, शर्मा जी, ठीक है। और मोटिवेट होकर जब कहां पर 39 में 1939 में क्या हुआ था, त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, किसका, कांग्रेस का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, सुभाष चंद्र बोस, तो गलत बात है जी। चलो, तो त्रिपुरी अधिवेशन में भी इन्होंने क्या रखा, मांग रखी, पर इस मांग को क्या किया, पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। तो सुंदरलाल शर्मा जी से संबंधित ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, स्वीकार किया गया। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, 1918, 24 और 39, ठीक है, बोलिए। सुंदरलाल शर्मा से रिलेटेड कितने डेट है, 3 डेट, पहला, दूसरा,
और तीसरा 1918 में क्या हुआ? पांडुलिपि मैपिंग। क्या किया गया? पांडुलिपि मैपिंग। ठीक है। 1924 क्या रखी? और मांग एक्सेप्टेबल, मांग स्वीकार कर लिया गया। 39 में क्या किया? त्रिपुरी अधिवेशन हुई। इसमें क्या रखा? उन्होंने अपनी मांग रखी, लेकिन इस बार मांग अस्वीकार कर दिया। तो 3 डेट याद हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो 1918 से आगे बढ़ेंगे, हम 24 की ओर जाएंगे। तो 24 में 24 में कौन सा अधिवेशन हुआ था आपका? जिला परिषद का अधिवेशन। तो इसमें तो अस्वीकार कर दिया। ठीक 1 साल के बाद, कितने साल के बाद? 1 साल के बाद छत्तीसगढ़ में कौन सा संघ बनाया गया था? 1925 छत्तीसगढ़ शुद्धि संघ। कौन सा संघ? शुद्धि संघ का निर्माण किया गया था। और इस शुद्धि संघ का उद्देश्य ही था, प्राइमरी स्टेज पर ही था, कि क्या करना है? छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग रखनी है और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इसका सबसे बड़ा प्राइमरी उद्देश्य था। नेशनल लेवल पे आइडेंटिफिकेशन क्लियर कराना था। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, छत्तीसगढ़ शुद्धि संघ का उद्देश्य, प्रिंसिपल। ठीक है, छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ठीक है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। ठीक है, इसके सेक्रेटरी कौन थे भाई? शिवदास पांडे। इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सचिव शिवदास पांडे। यहां से भी प्रलम्स में आपके प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शुद्धि संघ को किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, बल्कि एक संगठनकर्ताओं ने बनाया था। और इसमें संगठनकर्ताओं में कौन कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के मालगुजार, किसान, वकील। ठीक है, तो मालगुजार, किसान, वकील, यहां तक कि इसमें कुछ क्षेत्रीय राजा भी शामिल थे। तो इन लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। हालांकि कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, समय तो लगेगा। जब इंडिपेंडेंट सरकार रात को 2 बजे आकर अपना कमिटमेंट देगी, वो भी 1 महीने के बाद, तो उस समय तो ब्रिटिश सरकार थी, हाँ कि ना? उस समय ब्रिटिश सरकार थी। अच्छा, ये रात के 2 बजे वाला केस जानते कि नहीं जानते हैं? अच्छा, नहीं जानते, इसीलिए चेहरे पे मुस्कान नहीं आई, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री जी रात को 2 बजे आए थे, कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर कुछ कह के गए हैं। हाँ, अच्छा 12 बजे था, ठीक है, मैं 2 बजे देखा हूँगा। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है, पता नहीं भाई, वो चीज को मुझे नहीं पता, आप लोग डिसाइड करिए, आगे ना, कि उन्होंने कहा कि वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। अंडरस्टूड, हाँ कि ना? और 2 साल पहले पार्लियामेंट में उनका एक वीडियो देखना, मैंने नहीं पता कि वो सही है कि गलत, लेकिन वो किसी ऑफिशियल व्यक्ति ने जारी किया है जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, समझ रहे ना? तो उसमें ये बोला गया था इन्हीं के द्वारा कि पेपर लीक के मामले को लेकर देश के भीतर पहले से ही सख्त से सख्त कानून बनाया जा चुका है, तो इस पर नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आज कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे आगे के लिए, तो फिर वो पुराने कानून का क्या? नहीं, बात समझ, इतने समय से वो कानून क्या कर रहा था? क्योंकि कानून जब लाया होगा तो खर्चा तो आया होगा ना। चलिए, तो ठीक है, वर्तमान सरकार जिंदाबाद, हम अपने पे आगे चलते हैं। और अभी आप कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप
प्राइमरी स्टेज पे नहीं है, बीच में आ चुके हैं, मेंस वाले हैं ना। हाँ, तो सरकार के खिलाफ जा भी नहीं सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ाऊं मैं। तब चलकर फिर आएंगे अपना प्यारे लाल जी। तो हम आ चुके थे 18, 18 के बाद 25, 25 के बाद 29, 18, 25, 29। ठीक है, रायपुर में इन्होंने आनंद वाचनालय का स्थापना किया और बैठक करी। तो पहला पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे क्या, आनंद वाचनालय कहां स्टेबल हुआ, रायपुर में। किसने किया, बोलिए, ठाकुर प्यारेलाल। और 1929 में ही बैठक किया। अब ये बैठक की सारी बातें डिटेल करेंगे, इस बैठक में क्या क्या हुआ। सबसे पहले इस बैठक में छत्तीसगढ़ पृथक निर्माण की मांग रखी गई। और अगर मांग रखेंगे तो सबसे पहले आप ड्राफ्ट तैयार करेंगे, प्रारूप तैयार करेंगे। तो पहला पॉइंट यहां पे क्या किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, छत्तीसगढ़ की मांग। ठीक है, दूसरा इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ के मांग को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया। क्योंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, मैं इसीलिए मान के चल रहा हूं, थोड़ा सा डीप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं। ठीक है, अब इतना भी अगर नहीं जाएंगे तो फिर कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग का विषय रखा। सेकंड, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कैसे रखेंगे उसका इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। ठीक है, अब इस ड्राफ्ट के अंदर टोटल इन्होंने 18 पॉइंट सबमिट किया। कितने पॉइंट, 18 पॉइंट, 18 पॉइंट। इन कारणों की वजह से हम क्या करेंगे, राज्य के निर्माण को उठाएंगे कंस्टेंटली से। और उनमें से एक पॉइंट इन्होंने कहा, क्या कहा कि उपेक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इनके नजर में छत्तीसगढ़ का अभी से उपेक्षा हो रहा है। नहीं आई बात समझ, कैसे, तो बस्तर क्षेत्र से, इसी को डील कर रहा हूं ना पहले क्लॉज को। उपेक्षा इन्होंने कहा, जो बस्तर क्षेत्र है आपका, वो बस्तर क्षेत्र मिनरल्स, खनिज के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। समझ रहे ना, तो यहां के रिसोर्सेस तो ले जाया जा रहा था, माइनिंग किया जा रहा था, माइनिंग की जा रही थी। और इस पर आईएनसी का चुप रहना इनका एक पहला ड्राफ्ट था। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये था कि अगर इस क्षेत्र से हमारे रिसोर्सेस जा रहे हैं तो आईएनसी इस पर प्रबलता से ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रबलता से ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। ये इस ड्राफ्ट का पहला और अहम सवाल था, मुद्दा था। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, हमको लिखना है, ड्राफ्ट तैयार हो गया। थर्ड पॉइंट पे लिखिएगा इसको, इस प्रारूप का मुख्य उद्देश्य, मेन प्रिंसिपल, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा बताई गई थी, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा बताई गई थी। ठीक है, और इस समय इस ड्राफ्ट का यहां पर सपोर्ट करने वाला था पंडित रामदयाल तिवारी। कौन था, पंडित रामदयाल तिवारी। तो प्यारेलाल जी के समर्थक में रामदयाल तिवारी थे। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे चले। इसके बाद आप जानते हैं कंस्टेंटली दो और संस्था बनाई जाएगी, शोषण विरोधी मंच। ठीक है, तो उसे भी नोट कर लीजिए साथ साथ। 1939 नोट कर लीजिए फटाक से, ठाकुर राम सिंह। और 1946
1939, 1939 और 1946। प्यारेलाल, इन दोनों ने क्या बनाया? शोषण विरोधी, है? तो शोषण विरोधी मंच इन्होंने एक तैयार किया, फोरम तैयार किया, जो आगे चलकर क्या कहलाया? अ यूनियन ऑफ, ठीक है, शोषण विरोधी संघ कहलाया। यही शोषण विरोधी संघ कहलाया। ठीक है, तो कायदे से ये दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई थी? इस ड्राफ्ट से हुई ना, ये उपेक्षा नामक ड्राफ्ट से। नहीं लिख पाए? मैं इसको करता हूं कंप्लीट। लिखिए इसमें 1939 तिवारी जी ने शोषण विरोधी संघ की स्थापना करी और 46 में 1946 में प्यारेलाल ने शोषण विरोधी संघ की स्थापना किया। ठीक है, ये दोनों संघों का सोर्स क्या था? तो ये दोनों संघों का सोर्स था, क्योंकि अभी आप प्रश्न देख भी रहे हैं ना, थोड़ा ट्रिकल आते हैं, थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पे चल रहा है ना। और अभी तो यूपीएससी पैटर्न पे मतलब ये है कि सुझाव भी लिए जा रहे हैं सिलेबस को लेकर, हाँ कि ना। तो थोड़ा सा अगर ट्रिकी प्रश्न आए तो घबराना नहीं है, आपसे कंस्टेंटली बन जाना चाहिए। तो उसका सोर्स कहां से आएगा? तो 1929 के आत्मानंद वाचनालय बैठक से लिया गया है, बोलना है आपको ये प्रारूप से। ठीक, चलो उसके बाद अब देश आजादी की ओर आगे बढ़ जाएगी। तो आजादी के दौरान तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं हम, ठीक है। फिर इस समय सारे लोग शांत बैठ गए, ये देखिए द एंड, शांत बैठे हैं यहाँ पे। अब एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी यहां से, ठीक है, क्योंकि इस समय सब लोग व्यस्त थे। न्यू चैप्टर बिगिनिंग, है ना गाइस। चलो, तो इस न्यू चैप्टर की शुरुआत हमने नहीं किया, अच्छी बात तो यही है। इस न्यू चैप्टर की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। ठीक है, कैसे हुई थी बताइए? मेरे ख्याल से एक व्यक्ति थे ना, श्री रामलू। हाँ, कितने दिन का आमरण अनशन? 56 डे आमरण अनशन। सोना मांगचुक तो 25 दिन में ही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने, कमबक ने 57 दिन का आमरण अनशन किया। जनता भी तो अजीब है ना, ठीक है। जब भी इसका जी छुड़ाए तभी आंदोलन पे आए, इससे पहले सारे साइलेंट मूल भाव में, अंडरस्टूड। और ये जब 57 दिन बाद निपटे तो 98 दिन पूरे आंध्र प्रदेश जलना शुरू हो गया। तो भाषाई आधार पर पहले राज्य की शुरुआत किसने करी? आंध्र प्रदेश ने किया, हमने तो किया ही नहीं है। देखिए हम लोग एकदम शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है। और तब जाकर कई अलग अलग राज्यों से मांग उठी थी। आपके सौराष्ट्र वाले हिस्से से उठा था, सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र और गुजरात वाला। तो गुजरात और मराठी दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे, तो वहां से भी मांग उठ गया। नीचे आपका मद्रास से भी मांग उठा, मैसूर से भी मांग उठा था आपका, इधर पश्चिम बंगाल तरफ से भी मांग उठी। तो लगभग लगभग धीरे धीरे ये मांग उठती चली गई, सरकारें बनाती गई। छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं रहा। छत्तीसगढ़ से पहला संबंध आया जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन रिस्ट्रक्चर कमीशन अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग की शुरुआत की। तो आप सभी जानते हो, अब यहां से लिखना शुरू करेंगे ना हम, ठीक है। तो 1953 कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग, कौन था इसके अध्यक्ष भाई? ठीक है, एक अध्यक्ष और फजल अली की अध्यक्षता में था ना। तो इस समय इनको काम दिया गया था, काम सौंपा गया था। देखिए एक्चुअल में इस कमीशन को ये काम नहीं था कि राज्य बनाएगा, इस कमीशन को बस इतना काम सौंपा गया था
कि जो हमने 20 बनाए हैं, देखिए आजादी के बाद क्या हुआ, जो 11 प्रांत थे हमारे, कितने प्रांत, 11 प्रांत, और 562 देशी रियासतें थी, उन सारे देशी रियासतों को मिलाकर हमने टोटल 20 में कन्वर्ट किया, 20 राज्य अर्थात यूनियन टेरिटरी। और इसको हमने कैसे बांटा, तो देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं। 1947, ठीक है, इसके बाद तो 11 प्रांत थे हमारे पास और 562 देशी रियासत, इन सब को मिलाकर हमने 20 स्टेट प्लस यूटी बनाया। तो कितना बना हमारा, 14 स्टेट बने, 14 स्टेट बना और 6 यूटी बने। और इन्हीं 20 को हमने कितने श्रेणी में बांट रखा था, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। तो आपका जो मध्य प्रांत था वो इसका हिस्सा था गाइस, ठीक है। अब इसी को, ये जो मैंने अभी हमने थोड़ी देर पहले डील किया ना कि 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी था, भाग का ख ग में बांटा था हमने इस पूरे 20 को। अब इसी को भाषाई आधार पर रिस्ट्रक्चर करना था, लिंग्विस्टिक आधार पर क्या करना था, रिस्ट्रक्चर करना था, ठीक है। और लिंग्विस्टिक आधार पर रिस्ट्रक्चर करने के लिए हमने कौन सी कमेटी का गठन किया, राज्य आयोग बनाया। समझा पाया मैं यहां तक, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जब निर्माण हुआ तो इसी समय, किस समय, इसी समय ठाकुर राम सिंह ने, किसने, ठाकुर राम सिंह ने उस समय ये मध्य प्रांत में मध्य प्रदेश, ठीक है, वहां का ये क्या था, एमएलए था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सिंपल भाषा में बोले विधायक, ठीक है। तो इनके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने 1956 में ठाकुर राम सिंह ने, सिंह है ये, सिंह ने राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर, पृथक राज्यों को लेकर अपना प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को इसने ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो पूरी कहानी समझ गए, एक बार रिवाइज करके खत्म करते हैं चीजों को लेकर। क्या मैं समझा पा रहा हूं ना, पक्का नहीं समझा पा रहे हैं, हाँ? इधर आप लोग कैसे, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या ऐसा, तो अच्छा डेट ऊपर नीचे हो जा रहा है ऐसा क्या, थोड़ा सा मतलब कि अभी यहाँ बंगाल विभाजन में पहुंच गए थे, सीधा 17 के बाद फिर भाषाई आधार प्राकृतिक पुनर्गठन के बाद जो लोग बताए 40 चलो कुछ नहीं, मैं एक बार रिवीजन करूंगा ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम सीक्वेंसली ही चले हैं, बस उसको रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं इस क्लास को ना काफी एडवांस मान के चल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइड है तो ऑलरेडी जान रहे हैं, अदरवाइज तो इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे ड्राफ्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं होती है, नहीं बात समझ, क्योंकि ड्राफ्ट शायद किसी किताब में भी नहीं मिलता होगा, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा एडवांस मान के चल रहे हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो हम थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं फिर देखते हैं होता है कि नहीं। चलो यहां तक क्लियर है, तो शुरू से एक बार रिवीजन कराऊं। देखिए इसको मैंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में। 1800 से लेकर 1900 के बीच का हिस्सा, 1900 से लेकर 2000 के बीच का हिस्सा, अभी हम इस हिस्से में चल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक। फिर हमने शुरुआत किया कहां से, 2 नवंबर 1861, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ निर्माण की जब भी बात आएगी आप कौन सा डेट रखेंगे, बोलिए, 2 नवंबर 1861।
2 नवंबर 1861 की शुरुआत कैसे हुई? तो प्रोफेसर चिश्म के बंदोबस्त व्यवस्था से। कैसे हुई? बोलिए सारे लोग। चिश्म के बंदोबस्त व्यवस्था से। तो 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ बताओ? मध्य प्रांत का गठन हुआ। पूरे देश में कितने प्रांत? कितने प्रांत? 11 में से एक प्रांत कौन सा था? मध्य प्रांत को लेकर कौन कौन सा जिला राज्य है वर्तमान का? तीनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? मध्य प्रांत बनाया। मध्य प्रांत के अंतर्गत क्या बनाया? क्या बनाया? बोलिए। दैट इज हमने 5 संभाग बनाए और 5 संभागों के अंदर कितने जिले बनाए? तो 5 संभाग में एक संभाग अपना छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ के अंदर क्या क्या बनाया? पहला, दूसरा और तीसरा। क्या यहां तक समझ आया? एकदम क्लियर। अब इसके बाद ना शासन चुपचाप चल रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, दैट इज फिर उसके बाद अब ब्रिटिश जो है अपना कानून कानून लागू कर रहे थे। ठीक है, ये सारा कुछ हुआ। फिर नेक्स्ट पैरा पे क्या हुआ? सीधा 1861 के बाद हम चलेंगे 1905 में। क्यों? क्योंकि इस बीच निर्माण को लेकर कुछ नहीं हुआ। घटनाएं घटी लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर कुछ नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर पहली बार घटना कब घटी? 19वीं शताब्दी में, 1905 में। 1905 में क्या हुआ था? पूरे देश में विरोध हुआ। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन में क्या क्या हुआ? पहला प्रशासनिक पुनर्गठन। आपको बोलना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहला और दूसरा ये गठन कैसे करेंगे? भाषाई आधार पर। ठीक है, तो हमने क्या देखा? बरार, दनकारण्य, संबलपुर। क्या देखा? ठीक है, तो इस हिस्से को किसके अंतर्गत डाला गया था? मध्य प्रांत के अंतर्गत। जबकि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग कहां था? बंगाल प्रांत में। तो इस विभाजन में क्या किया गया? इस हिस्से को बंगाल से उठाकर मध्य प्रांत में लाया गया और इस हिस्से को उठाकर बंगाल को दे दिया गया। क्या यहां तक मैं समझा पाया? एकदम क्लियर? हौच पौच नहीं। गुड। चलिए तीसरा पॉइंट फिर देखेंगे। तो कुछ व्यक्तियों की लिस्टिंग कराया मैंने, जो सुंदर है, प्यारा है, खूब, शंकर, पवन और राम। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब इनको ही उठा उठाकर डील करने वाले थे। तो सबसे पहले हमने कौन से सन में गए? 1918। कौन से सन? 1918 में क्या हुआ था? पंडित सुंदरलाल शर्मा की पांडुलिपि में क्या किया इन्होंने? अपनी छत्तीसगढ़ का मैप बनाया। इसीलिए हमने क्या कहा? छत्तीसगढ़ का इसे प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा। क्लियर? फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1924 में रायपुर जिला परिषद, कांग्रेस का जिला परिषद का सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? रायपुर में हुआ जिला परिषद सम्मेलन। और इस सम्मेलन में इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ पृथक मांग को रखा, जिसको स्वीकार कर लिया। क्या मैं समझा पाया? हौच पौच? वेरी गुड। चलो इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे क्या किया सुंदरलाल शर्मा जी ने? 1939 कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। तो इन्होंने यहां पर भी मांग रखी, जिसको इग्नोर कर दिया गया। ये सुंदरलाल शर्मा से खत्म कहानी थी। ठीक है, अब इसी को मैं कैसे लिखा सकता था? 1918 इसको हाइड कर देना ना। 18 के बाद मैं सीधा चलता आपको 24 के बाद फिर 25, 29 और फिर इसका 39। तो मैंने काम किया, सुंदरलाल का एक ही साथ बता दिया, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे सुंदरलाल का पूरा योगदान। अभी भी हौच पौच है? और कोई फॉर्मेट है हमारे पास, हम उसमें भी चल सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। तो 1918 1924 तक आ चुके हैं, हम आ गए हैं। 1918 में पांडुलिपि, 1924 रायपुर जिला परिषद, 1924 के बाद 1925 में क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ 3 बार बोलिए, 2 बार, 1 बार। किसने बनाया?
राजा, इन सब ने मिलकर बनाया। और इसका सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको बनाया? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सुधी संघ का पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। कैसी थी? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। फिर 25 के बाद ऐसा कोई काम नहीं हुआ, सीधा 29 में काम हुआ। 29 में क्या काम हुआ? आनंद वाचनालय। कौन सा वाचनालय? किसने बनाया? किसने सपोर्ट किया? किसने बनाया? किसका सपोर्ट था? ठीक है, क्या हुई बैठक? बैठक में क्या हुआ? क्या किया? प्रारूप। और इस प्रारूप में पहला पॉइंट क्या लिया? उपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा में क्या था? बस्तर क्षेत्र में मिनरल्स मिलता है, लेकिन यहां पर विकास नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस को इन्होंने कोसा। क्लियर? कांग्रेस को क्या किया? कोसा। तो 39 के बाद अब कहां जाएंगे हम? 29 के बाद 39 और 46। तो ये क्यों बनाया? अब सवाल मेरा है, ये क्यों बनाया शोषण विरोधी मंच? तो किन्होंने बनाया? इन्हीं दोनों ने मिलकर बनाया है, प्यारेलाल ने, है ना। तो इन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि इनके ड्राफ्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इनके ड्राफ्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इन्होंने ये बनाया। अब बताओ, क्या एकदम क्लियर? सारे बच्चे बताइए, क्या मैं समझा पा रहा हूं अच्छे से? क्लियर है ना? वेरी गुड। चलो, इसके बाद देश में आजादी का लहर दौड़ गया। तो आजादी की लहर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हाँ कि ना। तो आजादी के बाद क्या हुआ? फिर पूरे देश में राज्य बनाने की बात चली, पूरे देश में चली। और इस बीच किसका गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन। 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग, किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता में। तो जब इस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था, तो इन्हीं के सामने कौन? ठाकुर राम सिंह ने 1956 में क्या रखा? एक एक प्रस्ताव रखा। किसको लेकर? पृथक छत्तीसगढ़ को लेकर। और ये प्रस्ताव को क्या किया इन्होंने? पूरी तरह से ठुकरा दिया। ठीक, इतना ही बताया हूं। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, क्या क्लियर है कि नहीं? चलो, अब ये वाला पॉइंट जो बीच में बताया था, तो ये वाला पॉइंट इसलिए बताया था ताकि हम इंडिया को छत्तीसगढ़ में लिंक कर सकें। ठीक है, लेकिन इसको मार दो गोली, AK-47 लीजिए, ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा तो मार देना है धड़ाधड़ गोली इस डेटा को। बोला है कि आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये लो। चलो आगे बढ़ाऊं मैं? आगे बढ़ाऊं? खूब चंद चले? हाँ हाँ, थोड़ा सा जाएंगे फिर देख लीजिएगा। अच्छा, टाइम हो जाता है, चलो कोई नहीं, छोड़ दूंगा बहुत जल्दी। खूब चंद निपटा देते हैं, फिर चले जाना। ठीक है, चलो शुरू करें। तो फिर 1956 में ठाकुर राम सिंह के बाद आएगा खूब चंद बघेल। कौन आएगा गाइस? खूब चंद बघेल। वर्तमान पैटर्न को देखकर थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मेंस है, रिस्क क्यों लेना? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में जानते हो हर एग्जाम का बेड़ा गर्क हो रखता है, ले देके तो एग्जाम होता है। ठीक है, चलो तो शुरू करें। तो लिखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सॉरी खूबचंद बघेल 1956। हाँ, 1956 पहला पॉइंट। तो 28 जनवरी 1956 छत्तीसगढ़ महासभा। 28 जनवरी 1956। छत्तीसगढ़ महासभा कहां पर गठन किया गया था? कहां? राजनांद गांव में।
राजनांदगांव, ठीक है। और इस समय इसको सिस्टमेटिक तरीके से चलाने की बात की गई थी। तो सिस्टमेटिक में कैसे, इन्होंने 8 मांग रखा अपना प्रस्ताव। इस महासभा में कितने प्रस्ताव, 8 प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव पृथक मांग, दूसरा प्रस्ताव मांग को लेकर आंदोलन, तीसरा प्रस्ताव में चर्चा किया गया था पर्ची को लेकर, और आंकड़ा। ठीक है, ये 4 मेजर प्रस्ताव, टोटल कितने प्रस्ताव थे, 8। और इस 8 में से कितने प्रस्ताव, 4 प्रस्ताव जो मेजर थे। ठीक है, पहला पॉइंट कहा इन्होंने कि हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को लेकर, पृथक राज्य निर्माण को लेकर मांग करेंगे, और इसके लिए हम दिल्ली तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। तीसरा, जनता को इसमें शामिल करेंगे। तो जनता को शामिल कैसे करेंगे, पर्ची लेकर। और इन्होंने बस्तर से संबंधित एक आंकड़ा जारी किया। बस्तर से संबंधित आंकड़ा, क्या आंकड़ा बताऊं, ये आंकड़े के साथ सभा खत्म कर देंगे। ठीक है, आंकड़े के साथ सभा खत्म। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष, कितने वर्ष, प्रतिवर्ष बस्तर से 20 करोड़ का राजस्व, रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या कहा इन्होंने, प्रतिवर्ष बस्तर से 20 करोड़ का रेवेन्यू, राजस्व जनरेट होता है, 20 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है, जिसका 5% छत्तीसगढ़ विकास में दिया जाता है। जिसका कितना प्रतिशत, 5% छत्तीसगढ़ विकास में दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये प्रस्ताव लाया, क्या लाया, ये प्रस्ताव लाया, इससे 3 व्यक्ति जुड़े इस प्रस्ताव से। पहला बंदे का नाम है दशरथ लाल। ठीक है, दशरथ लाल चौबे। दूसरा है हरि ठाकुर, और तीसरा केयर भूषण। ठीक है, तो दशरथ लाल को इन्होंने इस महासभा का महासचिव बनाया, और इन दोनों को संयुक्त सचिव बनाया। संयुक्त सचिव बनाया। ठीक, इज दैट क्लियर। और बाकी कहानी बाद में करेंगे। तो अब मुझे बताइए, इस बार ठीक है, हाच पाच नहीं है, थोड़ा सा डिटेलिंग रहेगा। अगर आप लोग बीच में मुझे टोकेंगे कि सर मत करिए, तो मैं नहीं करूंगा। जैसे ये इन पॉइंट को डिस्कस नहीं, सीधा फैक्ट को लेकर हम डिस्कस कर लेंगे। चलो, सभा स्थगित करें। कोई सवाल?